ये फिगर है, फिगर समझिए क्या क्या दिया है इसके अंदर। कोर्सेज हैं आपके अलग अलग। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या, बीएससी में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, 400, जिसमें मेल भी, फीमेल भी, गर्ल्स भी, बॉयज भी। ऐसे बीए में, ऐसे एमएससी में। परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि बीएससी में जो 400 बच्चे हैं, उस 400 में से 65% क्या आपके मेल हैं। ये सब समझ क्लियर होनी चाहिए माइंड में। इसका मतलब क्या, फीमेल कितनी होगी, फीमेल कितनी होगी, 35% होगी, ये भी पता लगता है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल दे दिया उन्होंने, अगर ये नहीं भी देते तब भी आपकी अंडरस्टूड है इतने ही पार्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर करने के लिए लिख दिया। अगर ये नहीं भी लिखते, क्योंकि 100 में से माइनस करके ये सब है आपका, 100 से 54 गए 46, 100 में से 75 गए 25। तो मेल और फीमेल का परसेंटेज आपका दिया हुआ है, फिगर क्लियर है। अब क्वेश्चन से पहले भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से क्या क्या वो निकलवा सकते हैं। भाई मेल बताओ कितने हैं, ये पूछ सकते हैं। फीमेल बताओ कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं, तो तुरंत आप निकाल सकते हो, सबका परसेंटेज निकालो, टोटल कर दो। ये बात समझ पा रहे साथ साथ। अगर पूछे टोटल मेल कितने, क्या करोगे, कैलकुलेशन ही तो रहेगी। 400 का 65%, 650 का 54%, 280 का 75%, सबके अलग अलग निकाले, टोटल कर दिया। फीमेल पूछी तो ये निकाल लो, या मेल फीमेल का डिफरेंस पूछ रही हैं तो इधर से मेल निकाले, इधर से फीमेल, इधर से मेल, इधर से फीमेल। बस यही सब ऑपरेशन है जो यहाँ पे हो सकते हैं। और सबके माइंड में हमारी क्लैरिटी है कि हमें करना क्या है, बस हमारा काम क्या होगा, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होगी फिर दिक्कत होगी। ठीक है, कीजिए पहला क्वेश्चन। एक मैं सहयोग कर रहा हूं आपको, आप पूरा ऐसा ना करके, जैसे हम 400 का 65% निकालेंगे, एक तो हम लिख के निकालेंगे कि 400 इंटू 65/100। इसमें लिखने का टाइम जाता है थोड़ा सा, पढ़ तो हम चुके, क्लैरिटी। 400 कितना परसेंट है, 100 है। 40 कितना होगा, 10%। 4 कितना होगा, 1%। इस सब में क्लैरिटी रखनी चाहिए आपको, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 400 100% है, एक कम कर दोगे 10%, और एक कम कर दोगे उसमें तो 1%। यदि 4 1% है तो 65% कितना हुआ, तो 4 गुना 65 कर दो, 240 और 20 260, आंसर आ गया। कितना आ गया आपका, 260। इसे टाइम बचेगा लिखने का, करने का। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना, ये बहुत काम आती है कहीं कहीं। क्लियर है ना ये। हमें पता 4 1% है, हमें 65% निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई 65, इतना ही तो काम करना आपको। और वो मल्टीप्लाई का तरीका आपको शुरू में सिखाया गया था। 4 6 24, 240, 240 और 20 260, टाइम बच गया। ऐसे निकालो सारे, पेन मत यूज करो, जहां तक हो सकता हो मेंटली करो। और 54 में कैसे निकालोगे, पहले 650 का 50% निकालो, आधा कर दो, कितना आ गया, 325। 325 लिख लो। फिर 4% निकालो, 1% कितना है इसका, 6.5। 4% कितना होगा, 24। 26 हो गया, 26 हो गया ना। मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, चल रहे हैं ना। एक तो 54 को गुना कर रहे हो, वो भी कर सकते हो, पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट हो और कम लिखने से हो। तो 54 का 65 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले हम 50 निकाल ले, वो तुरंत निकल जाएगा, आधा करके निकल गया। फिर 4% निकाल लें, तो 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई हमें आता ही है, 240 और 20 26। तो 26 ऐड कर दो इसमें, प्लस 26। वो आप कर सकते हो, कितना होगा, 351 आ जाएगा आपका। और ना हो तो अपना लिख के निकाल लेना, ना ही हो तो पहले 70% निकालो, फिर 5%। अब 4 आपका 1% है, तो उसका 65 मल्टीपल करना है, तो 4 इंटू 65। तो वो तरीका था ना, 4 को 6 से किया, 4 6 24। हाँ जी, 11 25। चलो देखते हैं बात। तो 64, 24 में 240, 240 प्लस 20 260। बाकी लोग भी बताएं, ऑप्शन वैसे ही बता दो बिना ऑप्शन के। 11 19 ऑप्शन ही नहीं है, 11 20, 11 25, 11 30, कुछ ऐसे ऑप्शन है। चलो निकालते हैं ऐसे। 260, 351 तो आ ही गया। 75% कितना है आपका, निकाल सकते हो 7 से गुना करके, या फिर 5 से, आपने निकाल रखा 210। और 55%, 100, अच्छा 87।
अच्छा 187 और 65%, 117। इसका टोटल 1125 आ जाएगा। 7 7 14 1 15, 5 आ गए, 6 5 11 12 1 14। ऐसे करोगे तो 1125 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख के रखना, आगे भी यूज आएगा। मैं तो हटा दूंगा इसको। हो गए। अगर आपसे फीमेल पूछे तो इनका टोटल कर लेना, इसमें से इसको माइनस कर देना। आप अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होगी फीमेल के लिए। आप मेल निकाल चुके हो ना। इसका टोटल करना तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उस टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो आपकी टोटल फीमेल आ जाएगी। ये सिंगल सिंगल की फीमेल पूछ रहे हैं कि बताओ बीएससी की फीमेल कितनी, तो कैसे निकालोगे? 400 में से 260 घटा दो। अब दोबारा 35% मत निकालना, एक तरफ एक मेहनत कर ही चुके हैं हम। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझाओ, कौन समझाएगा? नूपुर जी क्या पूछ रहे हैं? छोटे छोटे में तोड़ के बताया करो। लास्ट में हमें क्या निकालना है? डिफरेंस, डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस। हाँ पहले इनका मैं खड़ा ऐड करके भी गए। डिफरेंस किन किन के बीच में दोबारा बताओ। टोटल मेल और टोटल फीमेल। समझ बन गई बस। ये आपकी 1125 आया ही था, पहले फीमेल निकाल लो। फीमेल का मैंने बताया था कैसे निकालनी है। बताइए जल्दी से जल्दी, कैलकुलेशन फास्ट करो, एकाग्रता के साथ में, ढीले ढीले नहीं। टोटली तो करना था इसका। इसका टोटल कितना है आपका? 1850। इसको भी जल्दी किया करो। देखो 6 4 10 2 12 3 15 1 16, 1600 हो गए। ये 120 1720 1750 और 100 1850 टोटल हो गया। इसमें से 1125 माइनस करना है। कितना है आप माइनस करके? 725। ये 725 अभी आंसर नहीं आया, ये फीमेल आई टोटल। इसमें से इसको माइनस कर दो, 400 आपका आंसर आ गया। आप एक स्टेप छोड़ दिया था आपने, वो आपने सोचा कि ये यही निकालना होगा। मेल और फीमेल का डिफरेंस, मेल नहीं फीमेल नहीं पूछी थी। 725 आपका फीमेल आई है, ये आपके टोटल मेल है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना आपको, वो आपका 400 आएगा। उन्होंने पहले ही मना किया था, मना किया था ना पहले। एक मेहनत कर ही चुके हैं, अब दोबारा क्यों परसेंटेज निकाल रहे हैं? ये ध्यान रखना आपको, ये गलती हो रही है जिसको ध्यान रखना चाहिए। लिखना हो कि ऐसे नहीं करना है, जो नहीं करना वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल चुके हैं, तो इसमें समझ क्या काम करती है। यदि हमें टोटल पता हो, टोटल स्टूडेंट्स पता है, टोटल मेल हटा दो टोटल फीमेल अपना पता लग जाएगी। तो इसको निकालने के बजाय इजी क्या है, इसको ऐड करना। ये ऐड किया, ये निकला ही हुआ है, तो आपको डिफरेंस करके फीमेल्स आ जाएंगे। सबने ऐसे किया होगा ना? इसका तो नहीं निकाला होगा दोबारा? अच्छा फीमेल तक निकाला आपने भी, मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं किया आपने। चलो कोई बात नहीं, नजदीक तक तो पहुंच ही गए थे। नेक्स्ट बताएं। प्रीति जी क्वेश्चन समझाओ, क्या पूछ रहे, क्या निकालना लास्ट में? रेशो। ऐसा आपको खुद भी करना चाहिए। अब पूछना रेशो किन किन के बीच में? फीमेल कौन कौन से? बीएससी और बीए के। और फीमेल ही किस किस के? पोस्ट ग्रेजुएशन के, एमएससी और एमए के। मैं बता रहा हूँ, बीएससी और बीए की फीमेल्स और एमएससी और एमए की फीमेल्स का रेशियो। देखिए मेरी तरफ, इसका कितना आया था? 260 आया था ना? लिखवाइएगा, इसका कितना था? 351। इसका 210। और इसका, उसकी छोड़ दो, अभी तो जरूरत नहीं है अपनी। 400 में से इसको माइनस करना है, तो कितना आ गया आपका? ये नंबर है, इनमें से इस चीज को माइनस करना है, तो आपकी फीमेल्स आ जाएगी उन उन स्ट्रीम की, उन उन उसकी क्लास की। अब इनको ऐड कर लो एक तरफ, और इनको एक तरफ ऐड कर लो। इसका टोटल कितना है आपका? 349। 43, हाँ 439। तो ये होगा आपका 2 to 3। बस ये आपका आंसर आ गया, 439:2 to 3। तो इतना काम तो आपने पहले से लिख के किया ही हुआ था। तो एक आपको सब्ट्रैक्शन करना था और टोटल करना था। तो आगे भी ध्यान रखना कि कभी आप फिगर करोगे ना, वहां पे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुला रहेगा। तुम क्या करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं अपने पेपर में कि हमें खुद ही समझ में नहीं आती लिखा क्या है बाद में। तो ये गलती मत करना। पेपर से आप दो चार और भी मांगोगे वे दे देंगे, तो आपको लिखना है कि जो आप पहले की कैलकुलेशन करो, या कोई टोटल की आपने खासकर फिगर में जो आपने अप्लाई किया है कुछ है, तो साफ साफ लिखो, जिससे आप आगे भी उसका यूज कर सको, आपको पता रहे कि मैंने पहले क्या क्या किया है। कई फिगर हम कर चुके हैं जिसमें पता लगता है कि पहले की कैलकुलेशन का भी यूज होता है उसमें। तो उसको करते तो फिर आगे टाइम आपका कम लगेगा।